everybody, this is Tarot Genie. Namaste and welcome to the channel. This pick a card reading is on our ancestors. We are going to do some reading around this. तो चलिए हम कुछ बात कर लेते हैं. And as you know, today is 19th of September and today is the second day of पितृ पक्ष. तो हुआ कुछ इस तरह से कि कल it was the first day of पितृ पक्ष and मुझे ध्यान था कि yes, it is the ancestors day. I must पहले तो जब देखो स्पिरिचुअलिटी में नहीं थे तो ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती थी, विश्वास भी नहीं था. एंड मोर ओवर इट वॉज ऑलवेज अ मम्मी थिंग टू डू, है ना. जैसे मम्मी करेंगी, नानी करेंगी, हमको इन सब सारी चीज़ों से क्या है लेना देना. लेकिन फिलहाल देन यू नो ऑफ कोर्स लाइफ हैपेंड एंड यू लेफ्ट द कॉर्पोरेट वर्ल्ड एंड यू केम इनटू स्पिरिचुअलिटी. तो बेसिक तो स्टार्ट किया हमने टैरो से सीखना कि क्या है नहीं है. बट स्पिरिचुअलिटी इज मच मोर बियॉन्ड द टैरो कार्ड्स एंड द मीनिंग ऑफ द टैरो कार्ड्स एंड द मैसेजेस एंड ऑल दैट. तो ऑफ कोर्स इट वाज अ स्पिरिचुअल लर्निंग. हम भी आगे बढ़ रहे थे, सीखने की कोशिश कर रहे थे और धीरे धीरे हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी. हम जैसे आगे बढ़ते हैं तो सीखते हैं. और तब एक चीज़ जो हम जानने लगे थे यू नो इन स्पिरिचुअलिटी की यस हम टैरो गाइडेंस लेते हैं, उससे हमें बहुत क्लैरिटी मिलती है हमारे ब्लॉकेजेस के बारे में कि क्या प्रॉब्लम फेस हो रहा है, कहाँ पे प्रॉब्लम्स है. बट इवन आफ्टर वी टेक अप टैरो गाइडेंस लाइफ इतनी ईजी नहीं हो जाती है क्योंकि हमारे लेसन्स हैं, हमारे एनर्जेटिक डेंस एनर्जेटिक ब्लॉकेजेस है वहाँ पे. तो द थिंग that comes is that why are we going through these blockages? Why are we going through these intense karma lessons? Okay. तो उसमें फिर बहुत सारी चीज़ें पता चली और उसमें से ये भी पता चला कि you know, जो हम डेली लाइफ में, हम अपने 3D के लाइफ में जो हम अपने रोटी कपड़ा मकान के पीछे निकल चलते हैं, अपने करियर के पीछे निकल चलते हैं, फिर पहले स्कूलिंग होती है, फिर कॉलेज होता है, फिर करियर का हंट स्टार्ट होता है, फिर शादी का हंट स्टार्ट होता है, जॉब का हंट स्टार्ट होता है. तो इसी में हम बिल्कुल बिजी रहते हैं. हमें कभी ध्यान नहीं आता है कि हमारा जो लीनेज, जो हम जहाँ से निकले हैं, हमारा रूट्स जो है, वी आर द शाखास, वी आर द लीव्स ऑफ अ ट्री. बट इस ट्री पे जिस पे हम लगे हुए हैं, ये जो यू नो एक फैमिली ट्री जो होता है, उसके रूट्स के बारे में हम बिल्कुल भी भूल जाते हैं कि हमारा लीनेज क्या है, हम कहाँ से आ रहे हैं, हमारा पोषण कहाँ से आ रहा है. तो ये जो हम बेसिकली इस बहुत ही विशाल पेड़ के लीव्स की तरह है. और some of us are doing very good in our life. Maybe we have transformed ourselves into making this beautiful juicy fruits. But ultimately हर पोषण जो फ्रूट हो या लीव्स हो या फ्लावर्स हैं, हम जो है जैसे भी हैं, हमारा पोषण तो हमारे रूट्स से ही आ रहा है ना. और वो होते हैं हमारे पूर्वज, हमारे एंसेस्टर्स. और जब हम यू नो इस ब्यूटीफुल से पेड़ की शाखा पे फूल बन के इतरा रहे होते हैं, जूसी फ्रूट्स बन के इतरा रहे होते हैं, कोई हरी भरी पत्तियां बन के हम इतरा रहे होते हैं, हम टोटली भूल गए हैं कि हमारा रूट्स क्या है. और जब हम अपना रूट्स को भूलते हैं और जब हम अपने रूट्स से अलग होते हैं तो ध्यान रखिएगा कि जब जो भी पत्ता, फूल और फल जो रूट से अपने अलग हो जाता है या फिर ब्रांचेस से टूट के गिर जाता है, फिर अल्टीमेटली वो सूख ही जाता है. Therefore, the thing is कि हम अपने 3D लाइफ में कितना भी बिजी हो जाएं, the crux of the matter is that we cannot ignore our ancestors. We cannot live without paying a humble homage to our ancestors, our पूर्वज, अब हमारे दादा दादी, परदादा परदादी and all the people that have lived beyond us. We have to be humble enough to give them a very simple thank you and gratitude. This is what it is. आप कितना भी इन सारी चीज़ों पे विश्वास मत कर लीजिए. वो हर चीज़ ऐसा नहीं है कि अगर आप विश्वास नहीं करते हैं तो आप फ्री हो जाते हैं उससे. जस्ट बिकॉज इफ यू डोंट ट्रस्ट अ ग्रेविटेशनल फोर्स विल नॉट मीन दैट देयर इज नो ग्रेविटेशनल फोर्स. इन द सेम वे जो हमारे पूर्वज होते हैं उनके पास रिमोट कंट्रोल काइंड ऑफ आप बोल सकते हैं रहता है हमारे लाइफ का.
तो भले ही हम उनको ऑनर ना करें, उनको वी कैन शोव देम अंडर द कारपेट, हम इन सारी चीज़ों पे विश्वास नहीं करें, उनका इम्पैक्ट, उनका आशीर्वाद भी हमारे पे रहता है, और उनका अगर हम बोले तो अगर वो नाराज़ हो गए हैं तो उसका प्रकोप भी हमारे लाइफ में रहता है, भले ही हम उसको कुछ और चीज़ मान लें। इसीलिए हमें बहुत ही हम्बल वे में अपने ऑनर्स एंसेस्टर्स को ऑनर करना चाहिए। दिस इज समथिंग वन थिंग दैट आई हैव लर्नड इन माय स्पिरिचुअल जर्नी। और ऑनर तो हमें किसी भी चीज़ का करना चाहिए जिससे भी हमें फल प्राप्त हो रहा है। स्मॉल से स्मॉलेस्ट ऑफ द थिंग्स वी हैव टू ऑनर, वी शुड पे आवर रिस्पेक्ट टू इट, वी शुड ट्राई टू बैलेंस द एनर्जी। और ये तो हमारे एंसेस्टर्स हैं। चलो ठीक है, एंसेस्टर्स आर नॉट लाइक दे डिमांड कि गिव मी, दे आर नॉट लाइक शर्लॉक जो मर्चेंट एंड वेनिस का जो शर्लॉक था ना, आवर एंसेस्टर्स आर नॉट लाइक दैट। उनको पता है कि हम 3D दुनिया में रहते हैं, अपने हर चीज़ के डेली लाइफ में बहुत ही बिजी हैं। भले ही आधा टाइम तो हम फालतू की चीज़ों में बिजी हैं, पर फिर भी वो एक्सेप्ट करते हैं कि चलो भाई बिजी हो तुम लोग। इसीलिए कम से कम पितृपक्ष में तो हमको 15 दिन उनको याद करना चाहिए, उनको रिस्पेक्ट तो देना चाहिए, ताकि हम उनसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो माफ़ी मांग ले। अगर हमसे कुछ जानबूझ के या जाने अनजाने में कोई गलती हो रही है तो माफ़ी मांग ले हम लोग, हम उनसे थोड़ा पूछ लें कि वो कैसे हैं, और उनकी ब्लेसिंग्स ले लें। उनसे हम पूछ लें कि हम कैसे अपने ट्रॉमास को, जनरेशनल ट्रॉमा अगर हो रहा है कुछ फैमिली में तो हील कर लें। ऐसी कितनी सारी फैमिलीज को मैं जानती हूँ जहाँ पे फैमिली में कलेश है, एक दूसरे से फैमिली में लड़ाई हो रही है। आप खुद सोचिए, इस चीज़ पे चिंतन और मनन करिए, टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम ऑल द TV सीरियल्स दैट यू वॉच, कि एक फैमिली में कलेश क्यों हो रहा है। हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, पूर्वज हैं, वो क्यों नहीं ब्लेसिंग दे रहे हैं। तो बहुत 2 and 2 ऐड होके 4 समझ में आ जाएगा कि कहीं ना कहीं वहाँ पे शांति नहीं है, जो कि रिफ्लेक्ट हो रही है हमारे 3D में, हमारे फैमिली रिलेशनशिप्स में। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है जानना, बस इसमें थोड़ी सी ट्रस्ट होने की ज़रूरत है, एक लॉजिकल माइंड होना चाहिए समझने के लिए। सो अगेन कमिंग बैक टू द फैक्ट कि हम भले ही भूल जाए और मॉडर्न होके इन सारी चीज़ों को नहीं माने, द थिंग इज दैट देयर आर रिपरकशंस, एंड हर चीज़ का रिपरकशन है। आजकल एक कलयुग में एक बहुत कॉमन सी चीज़ है, वृद्धा आश्रम लोगों ने बना दिया है ना। चलो, जिन लोगों ने बनाया है उन लोगों ने कुछ सोच के बनाया होगा, बहुत अच्छी बात है जिन्होंने बनाया है। लेकिन जो लोग इस वृद्धा आश्रम का यूज़ करते हैं अपने माता पिता को वहाँ पे डालने के लिए, तो क्या ये लोग बच जाएंगे? अगर इतना ही हर चीज़ ईजी होता, इतना ही अधर्म करना ईजी होता, तो इस कर्म, ये जो बोलते हैं ना कि काल चक्र में हम फंसते ही नहीं। मिलियंस ईयर्स से हम जन्म लेते जा रहे हैं और पिछले जन्म में हमने क्या सहा नहीं सहा, क्या किया नहीं किया, हमें कुछ पता नहीं है। लेकिन इट इज़ नॉट दैट ईजी। ये जो पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, इतना मैसिव सा ऑर्गेनाइजेशन अगर बोलो तो चल रहा है, डू यू थिंक दैट इट इज़ गोइंग ऑन विदाउट एनी लॉ? बहुत ही फाइन सॉफ्टवेयर पे ये सारी चीज़ें चल रही हैं, और हर एक चीज़ के लिए एक रिएक्शन कर्मा सुपर रेडी रहता है। द मोमेंट वी एग्जीक्यूट दैट कर्मा, एक ऑटोमेटिक टिकट कट जाता है आपका कर्मा का। तो जो लोग अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज रहे हो, उनको पता भी नहीं है कि कितने टाइम्स उन लोगों ने बॉन्ड साइन कर लिया है कि आपको आपका बेटा आने वाले कितने जन्मों तक वृद्धाश्रम में भेजता रहेगा। कम से कम, आई मीन डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी विथ विच यू आर डूइंग योर कर्मा, उतना टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपने बॉन्ड साइन कर लिया है कि आई विल एक्सपीरियंस दिस। अगर बस फिजिकल लेवल पे तो एग्जीक्यूट किया है तो 64 टाइम्स तो एनी विच वेज आपको वो कर्मा को लेना पड़ेगा। आपने एक बार माता पिता को वृद्धा आश्रम में भेजा है, 64 टाइम्स बी रेडी टू गो टू वृद्धा आश्रम इन योर नेक्स्ट 64 लाइफ्स व्हेनेवर इट कम्स। सो playing with universal law is not that easy. We can ignore it, but we cannot escape it. तो यही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरी स्पिरिचुअल लर्निंग है, लेट्स ऑनर एवरीथिंग। तो ये हो गया हमारा ज्ञान। नाउ लेट्स कम बैक टू वन मोर थिंग। तो हम ये पितृपक्ष का आज दूसरा दिन है, और मैं सोच ही रही थी कि कल भी मैं पूजा करते वक्त अपने पितर को, अपने पूर्वजों को ऑनर करना भूल गई थी पूजा के बाद, एंड आज भी मैं भूल गई थी। एंड देन जब व्हेन आई वाज गोइंग टू टेक अ ब्रेकफास्ट, आई सडनली रिमेंबर्ड कि यार आज भी मैं भूल गई हूँ।
तो मैंने खाना जो मैं निकाल रही थी प्लेट पे मैंने वहीं रखा एंड आई वेंट टू माई पूजा प्लेस एंड आई जस्ट सैट डाउन एंड आई डिड अ वेरी स्मॉल प्रेयर फ्रॉम माई हार्ट. आई आस्क्ड माई एंसेस्टर्स, दादा दादी, नाना नानी, जो भी है मेरे, जितना भी मुझे याद है एंड इवन बियॉन्ड दैट जो मुझे पता नहीं है, उनसे मैंने बोला कि आई एम सो सॉरी कि मैं, and I did a very simple prayer and I tell you the result also. So that is what I am coming up to. Be patient. So I just went to my puja place and I sat down and I just closed my eyes और मैंने बहुत ही सिंपल सा पर दिल से शायद पूजा किया था. तो मैंने बोला कि आई एम सॉरी कि मैं कल भी भूल गई और आज भी मैं भूल गई थी, पर थैंक यू सो मच कि आपने मुझे रिमाइंड किया. एंड डियर एंसेस्टर्स, आई रियली वांट टू से थैंक यू सो मच फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स इन आवर लाइफ, इन आवर फैमिली. एंड प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, मेरी गलती, मेरी फैमिली की गलती, जो भी चीज़ हमसे अनजाने में हो रहा है उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिए. प्लीज़ हमें दिखाइए कि हम आपको कैसे, वी कैन ऑनर यू एंड आप कैसे हैं ये हमें बताइए. हम कैसे आपको ऑनर कर सकते हैं वो हमको बताइए, और हमारे फैमिली को, हम की हेरिटेज को हम कैसे ऑनर कर सकते हैं, पीस कैसे ला सकते हैं, हमें मार्गदर्शन दीजिए. मैंने बस इतना छोटा सा प्रेयर किया एंड देन फिर आई वेंट एंड हैड माई ब्रेकफास्ट. उसके बाद आई वॉज वॉचिंग वन सीरियल. मैं ज़्यादातर ये रिलीजियस सीरियल्स देखती हूँ स्टोरी फॉर्म में, मुझे आनंद आता है. तो इंटरेस्टिंगली इनफ अभी 1 घंटे भी नहीं हुए थे इन सारी चीज़ों को हुए एंड वो सीरियल में बेसिकली क्या होता है कि कुछ शादी हुई रहती है और फिर एक उसको पुत्र की प्राप्ति होती है. तो वहां पे वर्ड्स ये आते हैं कि तुम्हारे एंसेस्टर्स तुमको ब्लेस कर रहे हैं. नाउ विद इन 1 hour यू गेट दिस काइंड ऑफ रिएक्शन. यानी कि समझने वाली बात इन सारी चीजों में ये हो गई कि यस, हमें रिचुअल्स तो करना ही चाहिए, हम अपना जितना भी सामर्थ्य के हिसाब से पूजा पाठ जितना भी कर सकते हैं करना ही चाहिए. लेकिन उसके चक्कर में क्या होता है ना, रिचुअल्स करने के चक्कर में ना बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड ही कर देते हैं. हे भगवान, ये करना है, वो करना है, कुछ गलती ना हो जाए, कुछ सही ना हो जाए, कौन इतना माथा पच्ची लेगा, चलो हटाओ, करते ही नहीं है ना. ज़्यादातर समय हम लोग इसी से बाईपास कर लेते हैं. तो ऐसा मत करिए. सच्चे दिल से जाके कुछ भी पूजा करिए, दिल से पूजा करिए. कब बोलते हैं ना, जैसे कि अगर आई डोंट नो इफ आई एम श्योर यू डोंट हियर ऑल दिस, बट आप मन से भी आप प्रसाद ऑफर कर सकते हैं अपने भगवान को, अपने कृष्णा को, अपने लड्डू गोपाल को, और भगवान बहुत ही मस्त होके उसको ग्रहण करते हैं, क्योंकि भगवान ना भाव देखते हैं. अब महाभारत में आपको पता ही होगा कि कैसे श्री कृष्णा ने विदुर महाराज के यहाँ तो केले का छिलका तक खाया था, लेकिन कौरव का 56 भोग भी उन्होंने नहीं ग्रहण किया था. तो भगवान जो होते हैं ना, वो भाव देखते हैं. हमारे पूर्वज जो भी अब हमारे एंजेलिक रेल्म में है, डिवाइन रेल्म में है, दे हैव अ बिग हार्ट एंड दे आर ऑल फिल्ड विथ हार्ट. उनका कोई ईगो नहीं है कि वो एक्सपेक्ट करेंगे कि हमको तुम ये दो, ये दो, ये दो. बट हाँ, थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट तो वो एक्सपेक्ट करते ही हैं कि हम उनको थोड़ा ऑनर करें. और मैंने बहुत सिंपल सा छोटा सा प्रेयर किया था एंड मुझे इनडायरेक्ट वे में मेरे सिस्टर्स ने, आई अंडरस्टैंड, कि मुझे ब्लेसिंग भी दे दिया. तो विद दिस इंस्पिरेशन आई थॉट व्हाई नॉट शेयर विथ यू ऑल्सो, क्योंकि बहुत बारी ये होता है कि हम रिचुअल्स में फंसने के डर से, और एक चीज़ है कि क्या करना सही रहेगा, क्या करना गलत रहेगा, इतना हम डर जाते हैं ना कि हम लोग बिल्कुल कन्नी काट के वहां से निकल जाते हैं. ऐसा मत करिए. जस्ट डू अ स्मॉल प्रेयर फ्रॉम योर हार्ट. आपको जैसे समझ में आता है वैसे करिए. पितर का मतलब आपको पता है ना, पूर्वज है. आपको पता है ना कि नेक्स्ट 2 weeks पितर लोगों का होने वाला है. आपको कुछ तो अपने दादा दादी के बारे में पता होगा, जो भी जितना भी परदादा, जहां तक भी इंपॉर्टेंट है. पर आपको ये भी पता है कि ना उनके पहले की भी जनरेशन होगी. तो जितनों का चेहरा पता है उनको याद करके एंड पीछे वाले जनरेशन को भी नमन करते हुए आप उनको रिस्पेक्ट पे करिए. माफ़ी मांगिए, कोई गलती हो गई है तो उनको आस्क करिए कि आपको हमको ब्लेस करेंगे. एंड यू सी दैट योर पितर्स, योर पूर्वज विल बी सो हैप्पी बाय द मियर एक्नॉलेजमेंट ऑफ their presence and blessings in your life, and they will bless you abundantly. ठीक है ना. तो जब हमारे फैमिली में कलेश हो रहा होता है ना, तो कहीं हमारे पितर दुखी हैं, ऐसा नहीं है कि वो कलेश चाहते हैं कि आपके लाइफ में हो, ऐसी बात नहीं है. वो ईगोइस्टिक नहीं होता है. स्पिरिचुअल रेल्म में देयर इज नो ईगो. लेट्स अंडरस्टैंड दिस. तो फिर हमें क्यों प्रॉब्लम हो रही है, क्यों नहीं ब्लेसिंग्स कर रहे हैं? देखिए, बहुत सिंपल सी बात है.
शायद आपने भी अपने बोलचाल की भाषा में या तो किसी को बोलते सुना होगा या फिर खुद ही बोला होगा कि किसी की हाय मत लो, है ना। हाय का मतलब ये नहीं होता कि जिसको आपने दुख दिया है वो आपको कोस रहा है, लेकिन उसको इतना ज्यादा दुख हो गया है ना कि उसकी रेज अब आपको इम्पैक्ट कर रही है। इट्स नॉट दैट पर्सन इज कर्सिंग यू। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके फैमिली में कलेश हो रहा है ना तो आपके पितर जो हैं, आपके जो एंसेस्टर्स हैं आपको कर्स कर रहे हैं, लेकिन उनको जो इतना दुख हो रहा है ना, उस दुख के कारण कृष्णा वहां पे एनर्जी ऐसी डालते होंगे, आई एम श्योर, क्योंकि कृष्णा इज अ वेरी बैलेंस्ड एनर्जी, टिट फॉर टैट वाले हैं वो। तो वहां से फिर कृष्ण की सुदर्शन चक्र चलती है और फिर वो फैमिली में कलेश होता है और हम बिजी रहते हैं हर तरह के टोना टोटका करने में। फैमिली में कलेश हो रहा है, बेसिक चीजें ठीक रखिए। तो ठीक है, हम पूरे दिन साल बिजी रहते हैं, बट एटलीस्ट कम से कम हम जैसे कि हमारा बर्थडे आता है तो हम अपने आप को स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं, तो उसी तरह से दिवाली आता है तो हम घर की साफ सफाई करते हैं, दुर्गा पूजा आता है तो हम दुर्गा माई का पूजा करते हैं, सरस्वती पूजा आता है तो हम सरस्वती माई का पूजा करते हैं। तो उसी तरह से अगर पितर का हमारा 2 वीक रखा गया है तो हमको डेफिनेटली अपने पितरों को, हमारे पूर्वजों को, हमारे हमारी नाना नानी और जो भी हमारे पितर हैं जो भी अब नहीं है इस दुनिया में, उनको हमको ऑनर जरूर करना चाहिए। एंड यू सी, यू विल फील द मैजिक। I just narrated you the story that happened today itself. Okay, so this was a little thing on Pitra Paksh. Rituals के चक्कर में मत फंसिए, रिचुअल्स डेफिनेटली करना चाहिए, मगर अगर नहीं करना चाहते हो, घबराहट होती है क्या सही होगा क्या गलत होगा, तो गो एंड जस्ट टॉक टू योर ancestors, have a hearty one-on-one talk with your ancestors near your puja ka place, and just follow the synchronicities that you will see after that. ठीक है, तो ये सारा स्टोरी बोर्डिंग था हमारे एंसेस्टर्स की पिक कार्ड रीडिंग जो होगी। तो अब तो ये वीडियो काफी लंबा हो गया है, तो दिस इज गोइंग टू बी अ स्टोरी बॉडी थिंग, एक स्पिरिचुअल वीडियो भी रेडी हो जाएगा। द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू सी द पिक कार्ड रीडिंग फॉर आवर एंसेस्टर्स। लेट्स डू दैट।